हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। नाउ वी आर बैक विद आवर अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच एक्सपेक्टेड इन आवर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके आए थे। उसमें भी 20 क्वेश्चंस हमने कराया था जो कि पिछले 2-3 साल में रिपीट हुए थे। एक और वीडियो लेके आए हम, दिस इज पार्ट 2 मैथमेटिक्स। ये एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। 20 क्वेश्चंस का ये सेट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें। सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें। ओके, दिस इज द सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस एंड इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो क्या करें, इसको अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, हम एक 20 क्वेश्चंस का सेट है जो कि पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इससे पहले हम एक और वीडियो लेके आए थे, वहां पे हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। एक और सेट लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज। रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं, ये चीज देखना है हमें। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि आपको वो नंबर जिसको हम किसी रेशनल नंबर पे ऐड करें, किसी रेशनल नंबर में ऐड करें और वो रेशनल नंबर हमारा चेंज ना हो, रेशनल नंबर हमारा चेंज ना हो। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर पे एक ऐसा नंबर हम ऐड करें जो रेशनल नंबर चेंज ना हो, क्या होगा हमारा? दैट विल बी जीरो। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर का जीरो होता है। ठीक है, आपको मैं बोलता हूं 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? इट विल बी जीरो। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आंसर हो सकता है, कमेंट में बताएं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी इसमें से कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये चीज कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि कोई 3 नंबर हमारे पास एबीसी कोई 3 नंबर है, तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी फर्स्ट 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम लास्ट नंबर के बराबर होना चाहिए। पहला हम देखते हैं 3, 4 एंड 5। 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल टू 25, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर है। यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6, 8 और 10 देखें अगर हम 6, 8 एंड 10, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 दैट इज 100, जो कि 10 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मतलब ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 इक्वल्स टू ऐड करो दोनों का 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। यानी ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 2, 3 एंड 4। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 प्लस 9 इज 13, जो कि 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि बराबर नहीं है। यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस के वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस के जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप ये दो टर्म देख रहे हैं, ये दो टर्म देख रहे हैं और ये दो टर्म देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, एक कोई आइडेंटिटी दिख रही होगी। देखिए, अगर मैं यही देखूं तो a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी दिख रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ये आइडेंटिटी दिख रहा होगा आपको। तो मैं चलिए आइडेंटिटी यूज करता हूं। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बीच में ये प्लस का साइन, प्लस y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, इसको भी लिख सकता हूं मैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस के, अब मैं अगर इस वाले की बात करूं z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स,
ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस के माइनस वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कैंसिल। एंड अगेन एक और चीज देखिए, अब माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस के जेड स्क्वायर कैंसिल, यानी हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी बचा जीरो। हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी बचा जीरो, यानी आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे हुआ? आपको बस बेसिक आइडेंटिटी लगानी है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वहां से आपका क्वेश्चन आगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब उसको आप सॉल्व करेंगे एक एक टर्म पे आप क्या लगाए, आइडेंटिटी लगाएं, उसको सॉल्व कर लें, आंसर निकल के आएगा। आंसर क्या होगा हमारा? जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n and n plus 1? यानी ये कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर n है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर n plus 1। अगर मैं दोनों का स्क्वायर लूं यानी n स्क्वायर, और इसके बीच कुछ नंबर होंगे और एक होगा n plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे ये पूछा गया है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन सेम पूछा गया था। वो क्वेश्चन ये था कि 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। तो मैं वो सॉल्व ये किया था कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676। इन दोनों के बीच अगर नेचुरल नंबर आप काउंट करेंगे तो 50 निकल के आया था। हमारा आंसर था 50। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या पूछा, वेरिएबल्स के टर्म में पूछ लिया है कि n और n plus 1 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। आप देखिए, ये इसको अगर मैं n मानूं, इसको अगर मैं 25 को n मानूं और 26 n plus 1 है, राइट। 26 हमारा n plus 1 है, ये n हो गया, 26 हो जाएगा n plus 1। अगर n और n plus 1 के बीच नेचुरल नंबर्स निकालने हैं तो कितना 2n नहीं आ जाएगा? ये n कितना है, n का वैल्यू 25 और हमारा आंसर 50 आया था। यानी कि जो अगर n और n plus 1 के बीच निकाले हम नेचुरल नंबर्स, उसके बीच के स्क्वायर्स का नेचुरल नंबर, तो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं? देखिए n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये n plus 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n plus 1। इन दोनों के बीच जो नेचुरल नंबर्स होता है, जब दोनों को माइनस करेंगे आप, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस के n स्क्वायर, आपको एक और माइनस कर रहा होगा क्योंकि दोनों के बीच हम निकाल रहे हैं, तो एक और माइनस करेंगे। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। हमारे पास कितना बचा है? हमारे पास बच गया, अब हमारे पास बच गया 2n, राइट। हमारे पास बच गया 2n, दैट इज कि हमारा आंसर 2n होगा। ये क्लियर है या नहीं? आपको मैंने एक डाटा लेकर के भी आंसर बताया कि जब हम 25 और 26 के बीच का स्क्वायर, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच का नेचुरल नंबर्स निकाले थे तो हमारा आया था 50, जो कि n अगर हम 25 ले रहे हैं तो 50 आया, मतलब आंसर हमारा 2n आ रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, रीड कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी केप्ट इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें हम मैक्सिमम कितना लेंदी रॉड रख सकते हैं जिसका साइज क्या है 30 बाई 20 बाई 10। ठीक है, देखिए अगर मैं क्यूबॉइडल बॉक्स की बात करूं, क्यूबॉइडल बॉक्स की बात करूं तो आप कितना मैक्सिमम उसमें रख सकते हैं? इट विल बी फ्रॉम वन डायगोनल टू अनदर डायगोनल। इट विल बी फ्रॉम वन डायगोनल टू अनदर डायगोनल। सही बात है कि नहीं? यानी कि अगर मैं बात करूं, इस डायगोनल से लेके इस डायगोनल से लेके इस डायगोनल के बीच हमको रखना पड़ेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका मैक्सिमम, एल मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, या फिर आप डायगोनल मैक्सिमम डायगोनल करेंगे, दैट इज रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रखते हैं एल कितना हमारा 30 का स्क्वायर प्लस बी इज 20 का स्क्वायर प्लस एच इज 10 का स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100। कितना हो गया? 9 4 13 1 1400, यानी रूट अंडर 1400। ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, पहला ही ऑप्शन हमारे पास रूट अंडर 1400, यानी कि रूट अंडर 1400 सेंटीमीटर का हम एक क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंदी रॉड रख सकते हैं इस क्यूबॉइडल बॉक्स में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है, क्या पूछा गया वो चीज समझना है, बहुत इजीली पुटअप कीजिए, आंसर निकलेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ साइड n इज गिवन बाय। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n। n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
अब इसको किसी भी तरीके से आपको दिया जा सकता है। हो सकता है इसको एक बार सिंप्लीफाई करके n इंटू एन माइनस वन बाय टू माइनस एन, इसको सिंप्लीफाई कर दे, एलसीएम 2 ले ले, n इंटू एन माइनस वन बाय टू माइनस 2n, इसको सिंप्लीफाई करके भी दिया जा सकता है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है और बाकी सारे ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा। इस केस में करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बाय टू माइनस के एन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। ठीक है, इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेक क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस वन। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है रेसिप्रोकल इनवर्स। रेसिप्रोकल इनवर्स यानी कि अगर मान लो एक नंबर ए है, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो कि मिला करके इसका प्रोडक्ट 1 कर दे, मिला करके प्रोडक्ट 1 कर दे, यानी कि ए का रेसिप्रोकल इनवर्स होगा 1 बाय ए, तब ये हो जाएगा कट पिट करके 1 आ जाएगा, कट पिट करके 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ओवरऑल हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। तो -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट 1 आने के लिए हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वही कहा गया था कि ए का रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाता है 1 बाय ए, तो -1 का रेसिप्रोकल इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाय -1, दैट कम्स आउट टू बी -1, दैट कम्स आउट टू बी -1। समझ में आ गया ना, वही होगा ना, ए का 1 बाय ए तो -1 का हो जाएगा, -1 का हो जाएगा 1 बाय -1, ये ओवरऑल -1 ही होता है, यानी कि -1 का रेसिप्रोकल इनवर्स -1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम देन एंगल P इक्वल्स टू, देखो एक कोई पैरेललोग्राम है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एरर है क्वेश्चन में, देखिए एंगल P के बाद यहाँ पे P माइनस Q क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। दैट क्वेश्चन ये कह रहा है एंगल P माइनस एंगल R, एंगल P माइनस एंगल R कितना होगा, एंगल P माइनस एंगल R विल बी, एंगल P माइनस एंगल R कितना होगा, यही चीज पूछा गया है। एंगल P माइनस एंगल R ये पूछा गया है, यानी कि ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल करेंगे तो कितना होगा। तो आपको मैं बताते चलूं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये 1 और ये 1 डैश बराबर हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 1 डैश, एंड इसको 2 मानूं और इसको 2 डैश मानूं तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 2 डैश। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम बराबर, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल R, एंगल P विल बी इक्वल्स टू ये एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो पूछा गया है एंगल P माइनस एंगल R, यानी ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल जब बराबर होंगे तो आंसर क्या होगा 0। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ओके। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल हमारा टर्मिनेट कर जाए, या फिर NTR हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों हमारा रेशनल हो जाता है। एक केस आता है हमारे पास NTNR का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो जाता है हमारा इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज आर इरेशनल नंबर, NTNR दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ मिसिंग है, ऑप्शंस कुछ मिसिंग है। पाई प्लस 3, इसको मैं कर देता हूं पाई प्लस 3, पाई प्लस 3 कर देता हूं इसको रूट अंडर 5। ठीक है, तो देखो कौन सा नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है रूट अंडर 5,
ऑप्शन बी इज 5+3, ऑप्शन सी इज 0.1135135 और ऑप्शन डी इज 0.5730573000। तो अब देखते हैं, मैंने क्या कहा, टर्मिनेट तो किसी में नहीं कर रहा है। अब देखो रूट वाला नंबर तो इरेशनल होता है, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की और ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखो 5730 57300, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि ये रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे डबल जीरो इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में आपको दिखेगा, ऑप्शन सी में आपको एक चीज दिखेगा कि 135 एंड 135 इज गेटिंग रिपीटेड। 135 इज रिपीटेड, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं 0.1135 और 135 पे मैं बार लगा दूं। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई भी नंबर रिपीट करता है, जब लास्ट के पॉइंट के कोई कुछ नंबर रिपीट करते हैं, वो हमारा हो जाता है NTR, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर रेशनल नंबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Natural numbers are closed under division. Natural numbers are closed under divisions. Integers are closed under division. Whole numbers are not closed under division. And rational numbers are closed under division. क्या करना है, क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पता करना है आपको। तो चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स चेक करेंगे और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखेंगे। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। दो नेचुरल नंबर लीजिए आप, 2 and 3 अगर हम ले लें, करें डिवीजन में क्लोज होता है? बिल्कुल नहीं होता। 2 डिवाइड बाय 3 वी गेटिंग 0.667। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। इंटीजर में भी लेता हूं मैं 1 and 2, 1 and 2 ले लू मैं, अगर 1 and 2 ले लू तो 1 डिवाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 0.5। ये भी 0.5 इज नॉट अ इंटीजर, ये भी नहीं हो गया। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब एक करे, होल नंबर्स डिवीजन में क्लोज नहीं होते हैं, सही बात है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी देखते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर में 2 ले लेता हूं, एक 0 एंड एक 1 ले लूं, अगर मैं 1 डिवाइड बाय 0 करूं, वी आर गेटिंग नॉट डिफाइंड नंबर। नॉट डिफाइंड नंबर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट इन स्टेटमेंट इज, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्लोज नहीं होता है। एग्जांपल ले लो, अगर मैं होल नंबर की बात करूं, 2 and 3, 2 डिवाइड बाय 3 कम्स आउट टू बी 0.66, जो कि इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि क्लोज नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्या कह रहा है कि कितना डिग्री का एंगल होगा जो कि अपने सप्लीमेंट से 1/5 है। सप्लीमेंट की पहले मैं सप्लीमेंट के बारे में आपको बता दूं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं कि मैंने पहला एंगल मान लिया, लेट द फर्स्ट एंगल बी x, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? इसका सप्लीमेंट क्या होगा? अनदर एंगल, दूसरा एंगल इसका सप्लीमेंट है, वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल का 1/5 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 180 माइनस एक्स। एक एंगल x मैंने माना, पहला एंगल मैंने x माना, तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक एंगल जो x है विच इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट है x का सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, कह रहा है सप्लीमेंट का 1/5 है। अब इसको आप सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। 5x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, x2 इधर लेके आए तो 6x इक्वल्स टू 180, यहां से x का वैल्यू निकल के आ गया। जब डिवाइड करेंगे 180 डिवाइड बाय 6 इज 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल हमारा होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? फाइंड y यानी कि आपको y पता करना है। इफ x डिग्री इज 36 डिग्री, यानी कि ये जो x है दिस इज 36 डिग्री, दिस इज 36 डिग्री, जो x का वैल्यू है दैट इज 36 डिग्री।
तो आप क्या करें, एक बार सारे एंगल्स को ऐड कर लें। देखिए ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, दिस इज x, तो हम ऐड कर लेते हैं x डिग्री प्लस दिस इज 4y प्लस के 4y डिग्री, दिस इज 3x प्लस के 3x एंड दिस इज 2y प्लस के 2y। आपको पता है किसी पॉइंट के अराउंड अगर सारे एंगल्स का सम लें दैट कम्स आउट टू बी 360 डिग्री, ये होता है। चलिए देखते हैं। अब x को मैं अगर ऐड कर दूं 3x प्लस x इज 4x प्लस 4y प्लस 2y इज 6y, ये इसको ऐड करेंगे और इसको साथ में ऐड करेंगे, x प्लस 3x इज 4x, 4y प्लस 2y इज 6y इक्वल्स टू 360 डिग्री। x का वैल्यू दे रखा है आपको 36 डिग्री, यानी कि 4 इंटू 36 डिग्री प्लस 6 इंटू y इज 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए यहां तक समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 4 इंटू 36 डिग्री प्लस 6 इंटू वाई इज 360, तो 6y इक्वल्स टू 360 माइनस 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 कितना होता है 6y बराबर 360 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ये कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12 और 2 44 144। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 6y विल कम्स आउट टू बी 360 माइनस 144 विल बी 216, 216 यहां से y निकल के आ जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 18, 6 6 36, यानी कि y कम्स आउट टू बी 36 डिग्री। हमसे y का वैल्यू पूछा गया है, y का वैल्यू इज 36 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर इज 36 डिग्री। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, दिस इज 12 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर इफ द एंगल ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। क्या कह रहा है, ये ऐसा कुछ फिगर है हमारा फिगर कैसा है, हमारे पास ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। कह रहा है कि a:2 जो b है वो 2:3 दे रखा है। अगर मैं पूरे a प्लस बी की बात करूं, a प्लस बी 90 डिग्री लग रहा है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, यानी a प्लस बी 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको वेरिएबल्स के टर्म में ले लूं तो a प्लस बी यानी 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां से 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x बराबर आ गया 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री आ गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, x बराबर 18 डिग्री आया, ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, x बराबर 18 डिग्री आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, x 18 आ गया और a का वैल्यू कितना था, a वाज 2x, यानी कि 18 दूना 36 डिग्री। a का वैल्यू हमारे पास आ गया 36 डिग्री, यानी कि दिस एंगल इज 36 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है एंगल c, हमसे पूछा गया है एंगल c, ये वाला एंगल हमसे ये पूछा गया ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात करें अगर हम अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक, ओके, लेट्स सी, दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180 डिग्री और ये 36 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 36 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 144 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिस फिगर, इन दिस फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD में क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, DF एंड CF आर इक्वल। DF, दिस वन, DF एंड CF आर इक्वल, यानी दिस इज द मिड पॉइंट। AE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स BE। AE इज 3 टाइम्स BE। इन डाटों का कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूछा गया है एंगल दिस, हमें ये वाले एंगल निकालने हैं। ओके, देखिए जो एक्स्ट्रा डाटा दे रखा है, दीज आर एक्स्ट्रा डाटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये एंगल निकालना है। क्या करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें तो अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये लाइन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है,
येलो और दोनों रेड आपस में पैरेलल है ऑब्वियसली। अगर ये 42 डिग्री है तो इसको भी 42 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? ये भी 42 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? ये भी 42 डिग्री हो गया। और जो ये वाला एंगल है दिस इज 28 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारा 28 डिग्री होना चाहिए, यस और नो? ये भी 28 है तो हमारा ऊपर वाला एंगल दिस एंगल विल ऑल्सो बी 28 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 28 डिग्री प्लस 42 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। यानी कि जो एंगल हमारा EOF है, एंगल EOF जो है वो 70 डिग्री होगा, वही निकालने का आ गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्लियर है यहां तक? ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। क्या करें? अ पॉलीगॉन हैज 54 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इज। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? n इंटू एन माइनस वन बाई टू माइनस के एन, n इंटू एन माइनस वन बाई टू माइनस के एन, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। अब हमें दे रखा है नंबर ऑफ डायगोनल्स 54। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें 54 दे रखा है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू माइनस के एन। इसको सॉल्व करें, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। बेटर है कि आप ऑप्शंस पुट करें। जब हम 7 पुट करेंगे, अगर हम ऑप्शंस पुट करें 7, तो 7 इंटू 7 माइनस 1 6, यानी 7 इंटू 6 बाई 3 बाई 2 माइनस के 7, 2 3 6, 7 21 माइनस 7 14। ये नहीं हुआ हमारा, यानी पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। अब हम पुट करते हैं 9। अगर हम n का वैल्यू 9 पुट करें, 9 इंटू 9 माइनस 1 विल बी 8, 9 इंटू 8 बाई 2 माइनस के 9, 2 चौका 8, 9 चौक 36 माइनस 9 27 हो गया। ये भी आंसर हमें 54 लाना है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम 12 पुट करके देख रहे हैं तो 12 इंटू 12 माइनस 1 इज 11 बाई 2 माइनस के 12, माइनस के n है ना, तो n की जगह माइनस के 12, तो 2 6 जा 12, 6 से कट गया, 11 6 जा 66 माइनस 12, 11 6 जा 66 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 66 में से 12 अगर माइनस करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 54, दैट विल कम आउट टू बी 54, जो कि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा 54 डायगोनल्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, दैट इज 12। यानी कि अगर किसी पॉलीगन में 54 डायगोनल्स है तो उसमें टोटल साइड्स कितने होंगे? टोटल साइड्स होंगे 12। ठीक है, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द रेशियो बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। 2:3, यानी अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर मैं रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर ही मान लेता हूं, ठीक है, तो इसके एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल। कह रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल का रेशियो 2:3 है, यानी कि दिस इज 2x और ये 3x है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल का रेशियो 2:3 है। और आपको पता है कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मिला के 180 होता है, एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल कम आउट टू बी 180, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आप कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बना ले, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बना ले, ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल, तो दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटर्नल अगर हमारे पास 2x है, इंटरनल 3x है, ये 180 डिग्री हो गया। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 36 डिग्री, x का वैल्यू हमारे पास हो गया 36 डिग्री। अब पूछा गया नंबर ऑफ साइड्स, x का वैल्यू 36 डिग्री, x का वैल्यू 36 डिग्री हमारे पास, तब क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स हम तब निकालेंगे, देखिए x का वैल्यू 36, यानी के एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 36 इंटू 2 दैट इज 72 डिग्री, दैट इज 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू होता है टोटल एक्सटर्नल एंगल डिवाइडेड बाय वन एक्सटर्नल एंगल। नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 होता है, डिवाइडेड बाय वन एक्सटर्नल एंगल हम कर देंगे, तो टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और वन एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री, जो हमने अभी निकाला यहां से 72 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो आएगा निकल के, दैट इज 5। यानी कि उस रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ साइड्स इन दैट रेगुलर पॉलीगॉन इज 5। क्लियर है? यहां से एक्सटर्नल और इंटरनल का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल का रेशियो दे रखा था 2:3, हमने दोनों को ऐड किया, यहां से x का वैल्यू निकाला 36,
एक्सटर्नल एंगल था 2x यानी कि 72 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल कम्स आउट टू बी 72 डिग्री। अब टोटल एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक 72 डिग्री है, तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा निकल के आया 5। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन फिगर BC इक्वल टू AC इक्वल टू AD, यानी कि BC दिस साइड इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AD, यानी कि ऑलरेडी मार्क कर रखे हम लोग कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड और इक्वल्स टू ये साइड है, और ये वाला एंगल हमें दे रखा है, दिस एंगल इज x डिग्री, दिस एंगल इज गिवन एज x डिग्री, जो कि मार्क्ड है। ठीक है, अब देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल एंगल का सम, अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये अगर x है तो ये वाला भी x होगा, यस और नो। ये अगर x है तो ये साइड, ये एंगल भी x होगा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये x है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे या नहीं, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे नहीं, यानी मैं इसको मान लूं a और a एंगल, तो एंगल a प्लस एंगल a, एंगल a प्लस एंगल a, एंगल a प्लस एंगल a, ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। कौन दोनों, ये और ये वाले साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो अगर अब ये दोनों एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये एंगल जो x है ये बराबर होगा a प्लस ए, यानी कि एंगल a प्लस एंगल ए कम्स आउट टू बी x, तो एंगल a निकल के आ गया x/2, एंगल a निकल के आ गया x/2, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा x/2, ये x/2 है, ये 81 डिग्री है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल, दिस एंगल 180, इस वाले एंगल को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 2x, ये टोटल इस ट्रायंगल का सम 180 होगा। 180 में ये एंगल को मैं माइनस कर दूं अगर, तो ये कितना जाएगा 180 माइनस 2x, अब सबको ऐड कर दो, x/2 प्लस 180 माइनस 2x प्लस के 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस के इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर बन रहा है कि सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल, यानी कि क्या बच गया x/2 माइनस x/2 माइनस 2x, यानी हो जाएगा माइनस के 3/2x इक्वल टू माइनस के 81, यानी कि यहां से x का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू जो आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, 27 × 81, 27 × 54, यानी 54 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 54 डिग्री। समझ में आया या नहीं, क्या किया हमने, पहले सारे एंगल्स निकाले और इस लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री होगा, वहां से सॉल्व किया, x का वैल्यू निकल के आ गया 54 डिग्री। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी 54 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है हमारे पास, दिस ट्रायंगल ABC, XY is parallel to BC, XY is parallel to BC एंड इंटरसेक्ट AB at X, AB को X पे कट कर रहा है और AC को Y पे कट कर रहा है। ठीक है, AC को Y पे कट कर रहा है। इफ BY बाइसेक्ट्स एंगल XYC, जो BY है ये वाली लाइन, इस एंगल को BYC को XYC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है CBY इस वाले एंगल का रेशियो और CYB इस वाले एंगल का रेशियो बताइए। तो अब देखिए मैं ये चीज यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि ये एंगल जो ये वाली एंगल है और ये वाली एंगल बराबर होंगी, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगी। अब मैं इसको अगर 1 मानता हूं तो ये भी एंगल 1 होगा। अब ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये एंगल 1 हो गया तो ये भी एंगल 1 हो गया। ठीक है, तो आपको इसका रेशियो पूछा गया CBY और CYB, यानी कि कौन सा रेशियो पूछा गया आपसे ये रेशियो पूछा गया है, ये वाले एंगल का और इस वाले एंगल का रेशियो पूछा गया है, तो दोनों बराबर है, तो रेशियो 1:1 नहीं हो जाएगा, रेशियो 1:1 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 1:1, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया या नहीं? ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? साइड बी ए एंड डी सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये एबीसीडी जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। प्रोड्यूस एज शोइंग इन द फिगर ए प्लस बी इक्वल्स टू, क्या कह रहा है? ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है सर, ए प्लस बी को पूछा गया कितना होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर को अगर मैं जूम आउट करूं, देखिए अब आपको और दिख रहा होगा। देखिए ये अगर एंगल ए है, इफ दिस इज एंगल ए, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। अब ये बी है तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी? ये वाली एंगल हो जाएगी 180 माइनस एंगल के बी। अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर का सारा एंगल्स को ऐड करूं तो वो कितना हो जाएगा? 360 होगा। चलो मैं ऐड करता हूं, इस वाले एंगल को ऐड किया, एंगल वाई प्लस ये कितना है 180 माइनस ए, एंगल बी प्लस 180 माइनस ए प्लस एंगल एक्स प्लस ये वाला एंगल कितना है, दैट इज ये वाला एंगल है 180 माइनस बी, 180 माइनस बी यानी कि 180 माइनस बी को भी मैं ऐड करता हूं। सारे एंगल्स का सम कितना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यस और नो? 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पे देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? सॉल्व करने पे आ रहा है देखिए 180 प्लस 180 360 से कैंसिल हो गया, यानी कि y प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। आपसे ए प्लस बी ही पूछा गया है, ए प्लस बी ही पूछा गया, दैट इज एक्स प्लस वाई। ए प्लस बी ही पूछा गया, दैट इज एक्स प्लस वाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? सब कुछ क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? ओके ओके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स टेक दिस इज आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज था, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत बार पूछे गए एमयू में। क्या पूछा गया? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, देन मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर ऑफ एंगल एक्स यानी ये वाला एंगल पूछा गया हमसे, मेजर ऑफ एंगल एक्स, ये वाला एंगल पूछा गया है, दिस इज एंगल एक्स। ठीक है, तो क्या करें अब हम क्या करें? यहां से देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ डाटा, देखो आपको पैरेललोग्राम का डिफिनेशन पता होना चाहिए या पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस विल बी आल्सो 60 डिग्री। यानी कि अब ये ऑलरेडी 30 दे रखा है, ये वाला एंगल भी 30 होगा, यस और नो? ये वाला भी एंगल 30 होगा। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, यानी कि ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 120। 120 में ये डाटा ऑलरेडी 60 दे रखा है, ये वाला कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। सॉरी, टोटल वो 120 होना चाहिए, तो ये भी नीचे वाला भी 60 हो जाएगा, नीचे वाला भी 60 हो जाएगा, यस और नो? जब ये 60 हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 30 है, ये 60 है, तो ऊपर कितना होना चाहिए? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 30, 60 और 30 90, तो ये वाला भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? क्या एंगल एक्स कितना? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एक्स एंगल एक्स भी 90 डिग्री होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बार और मैं बता दूं, देखिए कि पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ये है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये पूरा भी 60 होना चाहिए, 60 में ये ऑलरेडी 30 है तो ये भी 30 होगा। आपको और एक प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो इसका सम और इसका सम 180 होना चाहिए। ये 60 है तो ये टोटल को 120 होना पड़ेगा, 120 होने के लिए ये 60 ऑलरेडी दे रखा है ये वाला एंगल, तो ये भी 60 होगा। अब मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 है, 30 है, ये 60 है और पूरा 180 होना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा। 90 है और ये ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन एंगल एक्स विल बी 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबको समझ में आया? यहां तक, यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है सबको सारे सवाल? ओके, ये 20 क्वेश्चन का एक और सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर।
अब फिर हम साइंस का एक सेट लेके आएंगे 30 क्वेश्चंस का, उसका भी लिंक आपको नीचे में आई बटन पे मिल जाएगा। तो साइंस के भी एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है साइंस का 30 क्वेश्चंस का, एक और वीडियो लेके आ रहे हैं हम, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। You got this. You need to study smart, stay positive, and aim high. You need to study smart. Smart study will lead you to aim you. Stay positive and aim high. And don't forget to subscribe our channel. That is, subscribe to Adusha. Wishing you all the very best for your examination. All the best. Thank you. And share this video with your friends who are preparing for AMU 9th entrance. इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो जाए। these सेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं चलेगा, आप एक बार एग्जाम दें, एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल रहा, कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से आए, कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से आए, आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमयू का, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि फिर से हम अभी रेगुलर अपडेट्स लेके आएंगे, काउंसलिंग एडमिशंस के रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और आगे हम अभी 3-4 दिन बचे हैं, 11 मई को एग्जाम है, उससे पहले हम क्या और वीडियोस लेके आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज सॉल्व करा रहे हैं, ईयर वाइज सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को विजिट करें और वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।